आपको झारखंड के उस गुमनाम क्रांतिवीर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। हजारीबाग जेल से हुई ऐतिहासिक फरारी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल रहे चतरा के वीर सपूत बाबू शालिग्राम सिंह, जिन्होंने जेल, यातनाएं, कुर्की और बेड़ियां सब कुछ सहा, लेकिन देशभक्ति से कभी समझौता नहीं किया। झारखंड के चतरा जिले के हिरिंग गांव में 24 जुलाई 1916 को जन्मे बाबू शालिग्राम सिंह बचपन से ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च से प्रेरित होकर उन्होंने छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता चुन लिया। 1934 में महात्मा गांधी के चतरा आगमन ने उनके जीवन को नई दिशा दी। हरिजन विद्यालय में शिक्षक रहते हुए उन्होंने बच्चों और समाज में राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाया। बाद में वे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बने और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत उनके बढ़ते प्रभाव से घबरा गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जुर्माना लगाया गया, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके घर की कुर्की कर गाय, बर्तन और घरेलू सामान तक को जब्त कर लिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। एक्चुअली बाबू शालिग्राम सिंह हमारे दादाजी थे, मैं उनका पोता हुआ। तो जब हम लोगों ने देखा कि ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि हमारे देश आज़ादी में हमारे दादाजी का भी एक अहम रोल रहा और अपने जीवन में बहुत इतनाए से है, बहुत पीड़ा से है देश आज़ादी के लिए। उसके बाद में भी हम लोग जिस गांव में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, कई एक सांसद विधायक आए। यहाँ सांसद हमारे गांव, इस हिरी गांव को गोद भी लिए, आदर्श गांव का घोषणा भी हुआ, लेकिन फिर भी विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ, जो कि आप देख भी सकते हैं। और इतने महान व्यक्ति थे शालिग्राम बाबू। 2 बार स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ 2 बार इन्होंने विधायक रहे, एक बार मांडू से, एक बार चतरा से। उसके बावजूद चाहे बिहार विधानसभा हो या झारखंड विधानसभा हो, न तो इनका एक तस्वीर आज तक लगा, न कहीं इनका स्टैचू लगा। तो हम लोग प्रशासन से और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे दादाजी इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो इनका भी कुछ होना चाहिए। इनका गांव का भी विकास होना चाहिए, प्रखंड का विकास होना चाहिए। हालांकि जो झारखंड अलग होने के बाद में हंटर इनका नाम हमारे दादाजी के नाम पे शालिग्राम रखा गया, वो किसी का सरकार का सहयोग नहीं रखा गया। लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ और हमारे दादाजी का इतना बलिदान इतना किया हुआ और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाबू शालिग्राम सिंह ने छोटा नागपुर दर्पण के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण का अभियान चलाया। इसके बाद उन्हें हजारीबाग जेल भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात लोकनायक जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। 19 नवंबर 1942 दीपावली की वह ऐतिहासिक रात जब हजारीबाग जेल की ऊंची दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी। इस ऐतिहासिक फरारी की योजना को सफल बनाने में बाबू शालिग्राम सिंह की भूमिका बेहद अहम रही। जेल से निकलने के बाद उन्होंने भूमिगत आंदोलन को गति दी और साथियों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत हिरिंग ग्राम में हैं। यहाँ पर हमारे चाचा शालिग्राम सिंह के द्वारा इनकी मकान है, जो हमारे इसी घर में जन्मे और हम लोग को भी पालन पोषण किए। आज उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जब देख लिए कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इनके प्रति चिंता नहीं है, तो हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए RNM कॉलेज में रखा। ये शुरू से ही क्रांतिकारी विचार के थे और जैसे ही महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ उस समय ये कूद पड़े और इसी दौरान उनको 1942 में हजारीबाग सेंट्रल जेल में जब भेजा गया
तो वहाँ पर सभी क्रांतिकारियों से भेंट हुआ। इसी बीच में ये इनके विचार आया कि हम लोग बंद होकर यहाँ पर जो है सिर्फ क्रांतिकारी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तब इन्होंने एक बैठक किया और दीपावली के दिन इन्होंने एक प्री प्लान बनाकर हजारीबाग सेंट्रल जेल से कूद कर भागे और भागने के बाद ये गया गए और गया से 2 ग्रुप बन गया। दोनों ग्रुप में बनारस चले गए और जयप्रकाश वाव निकल गए कलकत्ता की ओर और वहीं से फिर इनकी क्रांतिकारी में रूप में आगे बढ़े। जब बनारस में पता चल गया कि कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो इनके पीछे पुलिस लग गई और ये जब पेपर बेच रहे थे इसी दरमियान जब पेपर बेचते ही ये जब पुलिस घेर लिया तो ये अपना साइकिल फेंक कर गंगा में कूद गए और 3 किलोमीटर के बाद निकले। वहाँ निकलने के बाद 6 महीना भीख मांगकर नदी किनारे अपना लकड़ी बोझकर खाना बनाते थे और जब रहते थे उनकी जीवनी में हम पढ़े और जब वो जिंदा थे तो सारी कहानी हमको बैठा के बताते थे, बेटा क्रांति बहुत किसे किए हैं जिससे इसको तुम लोग बनाए हुए रखना। आजादी के बाद भी बाबू शालिग्राम सिंह जनसेवा में सक्रिय रहे। वे चतरा विधानसभा के पहले विधायक बने, मांडू से भी विधायक रहे और स्वतंत्रता सेनानी संगठन का नेतृत्व किया। 22 जुलाई 1990 को उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनका गांव और उनकी विरासत उचित पहचान का इंतजार कर रही है। परिजनों का कहना है कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को आज तक वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उनकी पुण्यतिथि पर 22 जुलाई को राम नारायण मेमोरियल कॉलेज में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक शिक्षाविद और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हम हंटरगंज प्रखंड के हिरिंग गांव में स्वतंत्रता सेनानी शालिग्राम सिंह जी के पैतृक गांव जन्मभूमि पर खड़े हैं। यह खंडहर बताती है इमारत बुलंद रही होगी। आज शालिग्राम बाबू का ये पैतृक गांव, ये घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इससे अफसोस लगता है। यहाँ सांसद विधायक कई बार आए, कई बार गए, आदर्श गांव के लिए चयनित भी किया गया, लेकिन कुछ भी काम अभी तक हिरिंग गांव में कुछ नहीं नजर आया, न ये हुआ। तो हमको लगता है कि इस गांव को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जबकि शालिग्राम बाबू के देश दुनिया के नक्शे कदम पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने कूदा, जयप्रकाश बाबू के पथ प्रदर्शक किए, काम किए, हजारीबाग सेंट्रल जेल से लेकर चले थे, दुनिया जानता है। लेकिन आज शालिग्राम बाबू को उपेक्षा के दृष्टिकोण से सरकार, राज्य सरकार देख रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं। इससे प्रेरित होकर 22 तारीख को पुण्यतिथि कार्यक्रम हम लोग रखे हैं राम नारायण मेमोरियल कॉलेज के सभागार में, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, विशिष्ट अतिथि में पूर्व विधायक गौतम सागर राणा जी, उसके बाद हरीश श्रीवास्तव जी जो जेपी आंदोलन के नेता थे वो भी हैं, अर्जुन यादव जी हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, सुबोध सिंह जी, केदारनाथ सिंह जी वो भी हिंदी विभाग के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ममता कुमारी जिला पार्षद अध्यक्ष चतरा, पूर्व एमएलसी प्रवीण कुमार सिंह भी आ रहे हैं और कई हस्ती आ रहे हैं, कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। बाबू शालिग्राम सिंह की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और साहस की प्रेरणा है। ऐसे गुमनाम नायकों को याद रखना और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।